नमस्ते, मैं हूं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साजिश की जो हमारे संविधान की आत्मा पर हमला है। ये कहानी है उन लोगों यानी अंधभक्तों की जो संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को मिटाने की बात कर रहे हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं। दत्तात्रेय होसबाले, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शब्दों की बात है या फिर ये भारत की आत्मा, भारत के विचार और भारत के करोड़ों गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के हक को कुचलने की साजिश है? आइए इस सवाल को टटोलते हैं तथ्यों के साथ, थोड़ा सा तंज और ढेर सारी सच्चाई के साथ। 26 जून 2025 दिल्ली में एक मंच, आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले खड़े होते हैं और कहते हैं संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शब्द 1974 में आपातकाल के दौरान जोड़े गए और बाबा साहेब अंबेडकर के मूल संविधान में नहीं थे। अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि आप कहें कि सूरज को हटा दो क्योंकि सुबह की धूप में वो नहीं था। अगले दिन शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री, खड़े होते हैं और कहते हैं धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं, समाजवाद की भी जरूरत नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी पीछे नहीं रहते। वो कहते हैं सेक्युलरिज्म सर्वधर्म संभव के खिलाफ है, समाजवाद हमारा विजन नहीं। सवाल ये है भाइयों और बहनों, ये लोग किस भारत की बात कर रहे हैं? उस भारत की जहां सबको बराबरी का हक हो, या उस भारत की जहां सिर्फ एक विचार, एक धर्म, एक तबके का राज हो? आइए संविधान की बात करें। 1976 में 32वें संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े। क्यों? क्योंकि ये शब्द भारत की आत्मा को शब्दों में पिरोते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है हर धर्म को बराबर सम्मान, न कोई बड़ा न कोई छोटा। समाजवाद का मतलब है गरीब, दलित और वंचितों को हक देना, न कि सिर्फ अमीरों का माल बढ़ाना। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस, 1950 में मिनर्वा मिल्स केस, 1944 में एसआर बोम्मई केस और 2024 में बलराम सिंह केस में साफ कहा ये शब्द संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा हैं। फिर आरएसएस और बीजेपी को इतनी जलन क्यों? क्या इन शब्दों से इनका कोई पुराना हिसाब बाकी है? आरएसएस के दत्तात्रेय होसबाले कहते हैं ये शब्द आपातकाल में जबरन डाले गए। अरे, अगर आपातकाल की बात कर रहे हो तो ये भी बताओ कि उसी आपातकाल में हजारों लोग जेल में डाले गए, प्रेस की आजादी छीनी गई और संविधान को बचाने की लड़ाई जमीनी लोग लड़ रहे थे। लेकिन आरएसएस उस वक्त कहां थी? क्या वो आजादी की लड़ाई में थी? नहीं। क्या वो संविधान बनाने की मेज पर थी? नहीं। 30 नवंबर 1929 को आरएसएस के अपने अखबार ऑर्गेनाइजर में लिखा गया, संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं, इसे मनुस्मृति से प्रेरणा लेनी चाहिए थी। सवाल यह है, क्या ये लोग उसी मनुस्मृति को वापस लाना चाहते हैं जो बराबरी, भाईचारे और न्याय के खिलाफ थी? शिवराज सिंह चौहान कहते हैं धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। अरे भाई, तो फिर क्या तुलसीदास, कबीर और गुरु नानक का भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था? क्या गांधी का राम राज्य, जहां हर धर्म के लिए जगह थी, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं था? और समाजवाद, जब देश में 70% लोग गरीबी में जी रहे हों, जब दलितों और आदिवासियों को बराबरी के लिए लड़ना पड़ता हो, तब समाजवाद को हटाने की बात क्यों? क्या ये लोग चाहते हैं कि भारत सिर्फ एक तबके का हो, एक धर्म का, एक जाति का, एक अमीर वर्ग का? कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने सही कहा, आरएसएस हमेशा गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ रही। वो बराबरी, आजादी और भाईचारे से नफरत करते हैं। सवाल ये भी है, ये लोग संविधान की प्रस्तावना से सिर्फ 2 शब्द हटाना चाहते हैं या संविधान की पूरी आत्मा को ही मिटाना चाहते हैं? राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, आरएसएस और बीजेपी संविधान को मनुस्मृति से बदलना चाहते हैं।